हेलो बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में मैट्रिक्स को ख़त्म किया था और एक एक्सरसाइज और है जिसको बोलते हैं मिसलेनियस खुद से बनाइए। ठीक है, नहीं बने तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, उसको हम सोल्व करवा देंगे। इसलिए उसको छोड़ते हुए आज हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट किए हैं। सारणिक मैट्रिक्स का अगला चैप्टर जो है उसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट कैसे मैट्रिक्स का निकाला जाता है, माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, मैं ये सब चीज़ पे आज बात करने वाला हूँ। चलो देखते हैं डिटर्मिनेंट सारणिक जो है वो क्या है। सारणिक एक वर्ग आव्यूह का निकाला जाता है। मन में बैठा के रखो कि सारणिक एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है, यानी डिटर्मिनेंट क्या किसका कैसे मैट्रिक्स का निकाला जाता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है। ठीक है, और डिटर्मिनेंट एक कांस्टेंट वैल्यू आता है ना, एक रिजल्ट आता है, एक वैल्यू आता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैट्रिक्स होता है, नहीं, एक वैल्यू आता है। जैसे मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स, डायरेक्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे एक मेरे पास मैट्रिक्स है ABCD, ये भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स है भाई, तो डिटर्मिनेंट को ये कहते हैं। ठीक है, ये मोड नहीं है। जनरली हम लोग मोड पढ़ते हैं ना, मोड यहाँ पे नहीं होगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ A है, यानी जिसके ऊपर ये से लग जाए समझ जाना कि उसका डिटर्मिनेंट कह रहा है। तो इस मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट कर रहा है, यानी ऐसे कह रहा है, इस तरह से कह रहा होगा। इसमें और इसमें फ़र्क है। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू कह रहा था निकालने के लिए, इसको हम DET ऑफ A भी लिखते हैं, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A भी इसको पढ़ते हैं। इसको हम इस तरह से भी पढ़ा जाता है, यानी वैल्यू, किसी चीज़ का वैल्यू हम निकालने के लिए सिंबल ये होता है। अब वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, जब A इतना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना होगा। तो देखो, सबसे पहले हमारा मुख्य विकर्ण जो होता है, मुख्य विकर्ण का मतलब मैंने बताया था, मुख्य विकर्ण इसको कहते हैं, उसको मल्टीपल करते हैं तो क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। बीच में क्या माइनस देना है, याद रखना, AD बीच में क्या देना है, माइनस। फिर सहायक विकर्ण को मल्टीपल कर दो, ये विकर्ण को मल्टीपल कर दो तो क्या हो जाएगा, ये CB हो जाएगा। यही जो रिजल्ट आएगा ना, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहलाएगा, उस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, डिटर्मिनेंट कहलाएगा। समझ में आ रहा है बात, समझो। यदि हम एक कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं 5 4 3 -2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना होगा, तो 5 4 3 -2। रिजल्ट देखते हैं इसका कैसे आता है, समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो क्या बोले थे, मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण तो ये होता है, मल्टीपल कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10, बीच में क्या होता है, माइनस होता है, 4 तिया 12 होता है। रिजल्ट कितना है, -10 और -12 कितना होता है, माइनस में 22 होता है। ये देखो, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो गया कितना, -22 हो गया। तो 2 रो 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना बहुत ईजी है। ठीक है, अब हम लोग 3 रो 3 कॉलम वाले मैट्रिक्स को देखेंगे, जब तक इसको नोट कर लो। चलो भाई, यदि हम लोग 2 रो 2 कॉलम वाले मैट्रिक्स सीख गए हैं तो 3 रो 3 कॉलम सीख जाएंगे, जल्दी ही सीख जाएंगे। सपोज पहले हम एक एग्जांपल दे देते हैं, मतलब उस तरह से एक थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं, जैसे ABCDEFGHI। ठीक है, यहाँ पे सावधानी समझना, 2-3 बात यहाँ पे नया आएगा, है ना। और ऐसे इस तरह से लिख देते हैं, इस तरह से लिख देते हैं, इसका वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए, इस तरह से लिख देते हैं ना। एक मैट्रिक्स था, उसका मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया, तो 3 रो 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स तो बर्बाद कर देगा। क्या इसमें मुख्य विकर्ण माइनस सहायक विकर्ण से काम चलने वाला, नहीं चलने वाला, वो सिर्फ 2 रो 2 कॉलम में ही चलने वाला है। तो इसमें क्या कैसे बनाएंगे बाबू, तो ध्यान से देखो, इसका जब वैल्यू निकालना होगा ना, तो किसी एक रो या एक कॉलम को पकड़ लेंगे हम लोग। ठीक है, तो एक रो, तो हम फर्स्ट रो को पकड़ेंगे, बार बार हम इसी को पकड़ेंगे और इसी पे हम बना देंगे। ठीक है, याद रखना। और ऐसा क्यों होता है मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, और इक्वल ही वैल्यू आता है, तो हम एक रो यानी R1 पे काम करते हैं,
R1 में कितने एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट है, कौन है, तो A B C है। तो देखो एक डायग्राम याद रखो, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलते जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस प्लस अल्टरनेट चलते रहेगा, फिर प्लस माइनस अल्टरनेट चलते जाएगा, ठीक है, याद रखना इधर। तो उसी तरह से सोच लो, इधर भी चलते जाएगा, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ए का चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा, बी का चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा, सी का चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो एक रो या एक कॉलम पे मैट्रिक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो याद रखना हम हमेशा फर्स्ट रो पे ही वैल्यू निकालने के सिखाएंगे, और फर्स्ट कॉलम पे निकालेंगे तो वैल्यू वही आएगा, थर्ड कॉलम पे निकालेंगे तो वैल्यू वही आएगा, थर्ड रो की वैल्यू पे निकालेंगे तो वैल्यू वही आएगा। डरने की कोई बात नहीं, फर्स्ट रो पर निकालना थोड़ा सा आसान होता है, वो मैं बताने वाला हूँ। चलो फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट कौन है, ए है, तो ए को लिख देंगे, फिल करना और सोचना। मैंने ए को लिख दिया, और ए के सामने का जो एलिमेंट होगा उसको ढक दो। तो ए का सामने का एलिमेंट तो कोई इधर भी है, पहला कॉलम में है और पहला रो में चल गया, तो क्या ये बच रहा है कि नहीं, कौन बच रहा है, ई एफ एच आई दिख रहा है ना। देखो ए के सामने को सभी को ढक दो, जो बचा है उसको छाप दो, तो क्या हो गया, ई एफ एच आई हो गया। तो यहां प्लस था, अब बी आएगा तो बी का चिन्ह क्या है, माइनस, अल्टरनेट चलते रहेगा, प्लस माइनस, और यहाँ पे बी लिखेंगे, और बी के सामने अब ढकेंगे, तो बी के सामने ढक दो, तो क्या बच रहा है, डी एफ जी आई, है ना, क्या बच रहा है, डी एफ जी आई। जिसको ढकना है ना, मतलब जिसको यहाँ पे लिखना है ना, उसके सामने ढक दो, जो बचा उसको छाप दो, ये रूल है। अब हम लोग सी देखते हैं, तो प्लस माइनस और प्लस आएगा, सी के सामने ढकेंगे, तो सी के जो सामने ढक देंगे, इस तरह से ढकाएगा, तो क्या बचेगा, डी ई जी एच बचेगा। अब हम लोग दो रो दो कॉलम वाला देख रहे हैं, तो दो रो दो कॉलम वाला अभी मैंने देखा था, सोल्व किए थे, है ना, तो यहाँ पे ए हो जाएगा और इधर मल्टीपल होगा, यानी क्या बोले थे, मुख्य विकर्ण यानी ई आई माइनस सहायक विकर्ण एच एफ। बस समझना, मुख्य विकर्ण का एलिमेंट का मल्टीपल माइनस सहायक विकर्ण का एलिमेंट का मल्टीपल, बीच में क्या है, माइनस बी। अब ये मल्टीपल होगा मुख्य विकर्ण यानी कि डी आई माइनस जी एफ होगा, ठीक है, बात समझना, मल्टीपल कर रहे हैं ना, मुख्य विकर्ण माइनस, यानी फर्स्ट में मुख्य विकर्ण नहीं आएगा, सेकेंड में सहायक विकर्ण आएगा, सी इंटू ये मुख्य विकर्ण कौन है, मुख्य विकर्ण ये है, तो क्या होगा, डी एच माइनस सहायक विकर्ण ये है, तो क्या हो जाएगा, जी ई हो जाएगा। ये इसको और सोल्व करेंगे, ये अपना आंसर मिलेगा। तो बोलोगे कि मैंने देखा सर एक्सरसाइज, पहला ही एक्सरसाइज में डिटर्मिनेंट का इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्या इसे बना सकते हैं, तो बना सकते हैं, बट नहीं भी बना सकते हैं। अगर हम लोग को आसान करना है ना, तो उसका प्रॉपर्टी याद करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे, तभी जनरल जब नंबर वाला रहेगा तो इस तरह से बनाएंगे, उसको प्रॉपर्टी नहीं देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग सीख गए हैं, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल पे जल्दी सीखते हैं हम लोग, फिर माइनर और कोफैक्टर देखेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 5 1 2, ठीक है। ये इसका वैल्यू कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 1 2 5 1 2, ये होगा डिटर्मिनेंट। इसका वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए, मैंने बोला था कि फर्स्ट रो को हम लेंगे हमेशा, याद रखना। तो फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, और ये मैंने बताया था कैसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में है कि नहीं, हाँ, तो 3 रो 3 कॉलम है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ही होगा। तो इसमें पहला रो पर बात करने वाले हैं, तो पहला रो कौन है, 1 2 3 है, तो 1 2 3 में पहला एलिमेंट कौन है, 1 है, तो 1 को अब ध्यान से देखना है कि जो पहला एलिमेंट प्लस से स्टार्ट होता है, तो प्लस में है कि नहीं है, और 1 के सामने ढक दो, जो बचा है उसको छाप दो, तो ऐसे ढका गया, जो क्या बच गया, 1 2 1 2 बच गया। बस सुन रहा। अब 1 लिखा, 2 लिखेंगे, ध्यान रखना यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस नहीं देना है, अल्टरनेट चलते रहना है, यहाँ प्लस तो माइनस,
प्लस माइनस, इस तरह चलते रहना है। तो मैंने यहाँ प्लस दिया तो अब क्या देंगे, माइनस देंगे और 2 को लिखेंगे और 2 के सामने सामने वाला रो और कॉलम को ढकेंगे। तो 2 के सामने और 2 के सामने गया तो बच क्या गया बेटा, 4 2 5 2। और अल्टरनेट अगला लिखेंगे प्लस माइनस, और क्या लिखाएगा, प्लस लिखाएगा। ठीक है, तो अगला एलिमेंट कौन आएगा, 3 आने वाला है। 3 के सामने सामने ढक डालो, तो 3 के सामने सामने मैंने ढका तो क्या बच गया, 4 1 5 1। तो 4 1 5 1। और इसी को अभी हम सोल्व करने के लिए सीखे थे कि मुख्य विकर्ण का मल्टीपल करो तो 2 एकम 2 माइनस सहायक विकर्ण तो 2 एकम 2। बात समझ में आ रहा है बाबू, ठीक है, -2। फिर मुख्य विकर्ण 8 माइनस 5 दूनी 10, बात समझ में आना चाहिए। फिर +3, फिर मुख्य विकर्ण 4 माइनस 5 एकम 5। कंप्लीट हुआ क्या, चलो सोल्व करते हैं। 1 इंटू 0, 2 में से 2 गया 0, -2 यहाँ पर भी आएगा, 8 में से 10 गया तो -2 +3 यहाँ पर -1 आएगा, है ना, तो खत्म हो जाएगा, हो गया +4 और -3 प्लस, ये तो +4 हो जाएगा, जब इसको मल्टीपल करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस -3 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 आया, इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। चलो अब हम लोग एक एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे ऐसे ही कुछ ले लेते हैं ना, इधर से इसे -5 4 2 3 4 4 -2 3 -2 1, और इसी का वैल्यू निकालना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, निकाल सकते हैं बड़ा आसानी से, वही पहला रो को ही अप्लाई करेंगे, है ना। तो पहला रो का जो पहला एलिमेंट है उसको लिखेंगे, तो माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे, प्लस में होता तो प्लस में लिखते हैं, लेकिन प्लस ही है, प्लस ही हुआ है यहाँ पे, ठीक है, पोजीशन अपना प्लस वाला लिया, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो गया। 5 लिखें, 5 के सामने सामने ढक डालो, तो पहला रो तो ढका ही रहेगा और पहला कॉलम ढकेगा, तो कितना बचेगा, -4 -2 और 1, ये प्लस हो गया था, अभी माइनस होगा 4, ये आएगा ना नहीं अगला एलिमेंट। पहला रो पर काम करते हैं हमेशा, तो पहला रो का पहला एलिमेंट 5 था, अभी 4 आएगा, 4 के सामने ढक दो तो कितना आएगा, 3 -2 3 1, अब कितना आएगा, 2 आएगा, है ना, 2 के सामने ढक दो तो 3 -4 3 -2 आएगा। और इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा और उसके सामने सामने ढका, जो बचा 4 एलिमेंट उसको छापा, बस समझ में आया। मान लो 5 लिखे तो 5 के सामने ढक के मैंने इसको लिखा, 4 को यहाँ पे लिखना था तो 4 के सामने ढका मैंने इसको लिखा, ठीक है। चलो इसको सोल्व करते हैं, तो -5 हो जाएगा ये, तो क्या बोलेंगे, मुख्य विकर्ण, तो प्लस माइनस -4, यहाँ पर तो है माइनस, सहायक विकर्ण को जी माइनस प्लस 2 दूनी 4, क्या दिक्कत है, नहीं, तो 4। फिर मुख्य विकर्ण 3 एकम 3, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस मैंने क्या हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6, यहाँ पे मैंने प्लस क्या समझ में आया है क्या, 3 यहाँ पे माइनस होता है और प्लस माइनस इधर से भी आया, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, 3 दूना 6 हो गया और 2। फिर मुख्य विकर्ण कितना हो गया, -6, यहाँ पर माइनस होता है, माइनस में 12, तो यहाँ पे माइनस प्लस में 12 हो जाएगा, बात समझना है। यहाँ पे इसी को मैं सोल्व कर रहा हूँ, तो -5 इंटू 0, 4 इंटू 9 और +2 इंटू +6 होगा कि नहीं, ध्यान से देखो, ये तो आउट हो जाएगा, 0 इंटू कुछ खत्म, माइनस में 36 प्लस में 12, 6 दूनी 12 आ जाएगा, कितना माइनस में 24 आ जाएगा। इस 3 रो 3 कॉलम वाले का डिटर्मिनेंट हो गया, ठीक है। चलो अगर डिटर्मिनेंट सीख गए तो हम लोग 2 नंबर का मैथ सीख गए, 2 नंबर एग्जाम में लगभग आ ही जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। चलो अब हम लोग माइनर देखते हैं, माइनर और कोफैक्टर, सिर्फ माइनर की बात करते हैं आज, ठीक है, कल हम कोफैक्टर की बात करेंगे, आज माइनर सीख लेते हैं, बस माइनर भी यही है, ठीक है, जैसे A B C D E F G H I,
माइनर भी एक वैल्यू होता है, लेकिन यहाँ पे सभी एलिमेंट का माइनर निकलता है। यहाँ पे 9 एलिमेंट है, 9 का माइनर निकलेगा। ठीक है, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उस एलिमेंट के सामने सामने ढक दो, जो बचा उसको छाप का जो डिटर्मिनेंट आता है वही उस एलिमेंट का माइनर होता है। ठीक है, जैसे सपोज माइनर ऑफ ए की बात करते हैं, यानी इस ए की बात करते हैं, तो ए के सामने सामने ढक दो तो इतना ही बचा ना, तो इसको लिखो कि ई एफ एच आई, इसको सोल्व करो क्या होगा, ई आई माइनस एच एफ, ई आई माइनस एच एफ हो गया, यही तो ए का माइनर हो गया। सपोज हम एफ का माइनर निकाल रहे हैं, माइनर ऑफ एफ, तो एफ के सामने का जो एलिमेंट है उसको ढकेंगे तो ये जाएगा और ये जाएगा, सॉरी ये फर्स्ट रो नहीं जाएगा, ये जाएगा, एफ एफ के सामने ढकेंगे तो क्या बच जाएगा, देख लो, ए बी जी एच बचेगा। ठीक है, तो इसका सोल्व करेंगे क्या होगा, ए एच माइनस जी बी हो जाएगा, यही तो माइनर है। तो इस तरह से मैं 9 एलिमेंट का माइनर फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? और इसमें साइन मैटर नहीं करता कि इसका चिन्ह क्या है, जब हम कोफैक्टर बताएंगे वहां साइन मैटर करता है, लेकिन माइनर में चिन्ह का कोई मतलब नहीं है। जैसे एक बार और जी की माइनर निकालते हैं, माइनर ऑफ जी, तो जी का माइनर कह रहा निकालने के लिए, तो जी के सामने सामने ढक दो बाबू, तो जी के सामने ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, देख लो, फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो जाएगा, तो बच गया ये 4 एलिमेंट, कौन कौन, बी सी ई एफ बच गया। उसका रिजल्ट लिख देंगे मुख्य विकर्ण, यानी बी एफ माइनस ई सी, यही अपना आंसर होगा। तो जिसे सभी का एलिमेंट का निकल रहे हैं ना, तो सभी एलिमेंट का निकलेगा। ठीक है, आज हम इतना तक ही बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, है ना, मैं कोफैक्टर और प्रॉपर्टी की बात करेंगे कल। थैंक यू बाबू, आज इतना ही।